आपके है दुकान की? हाँ अनिल शर्मा। कितना कितना नुकसान लग रहा है आपको? लगभग 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए का माल जल गया मेरा। जो दुकान में नए टायर, ट्यूबें, मोटरसाइकिल की, साइकिल की, स्पेयर पार्ट, हाँ स्पेयर पार्ट सारा सब खत्म हो गया। तो आप ये उस समय यहाँ नहीं थे ना? तब मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई थी। हम दिल्ली जा रहे थे, सुबह 4:30 बजे निकले थे और गजरोला जब हम पहुँचे तो मेरे पास फ़ोन आया किसी परिचित का कि आपकी दुकान में आग लग रही है। तो मैंने फिर अपनी दुकान के स्टाफ को भेजा, यहाँ बड़ा बेटे को भेजा मैंने, ऐसे ऐसे देखो भाई फ़ोन आया क्या है। 11 को फ़ोन करा था। हाँ, और जब तक ये लोग आए तब तक यहाँ फायर सर्विस की गाड़ी की सूचना किसी ने दे दी होगी, वो भी आ गई थी, उन्होंने आग बुझाई। लेकिन जब तक सब काम सब स्वाहा हो गया, राख हो गया। काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। 3 दुकानें हैं। कुल 3 दुकानें हैं। 2 तो साइकिल की हैं और एक वो है, एक फल वाले की। एक फल वाले की दुकान है। फल वाले की दुकान किसकी है वो? आइए इधर आ जाइए। पहले आकलन कराने दो। आप बैठो, आप बैठो। हाँ यहाँ ये अनिल भैया आपकी वाली कौन? ये किसकी? दोनों। वो किसकी है? हाँ मुझे पता है। बात सब कुछ सभी कुछ खत्म हो गया। बात कुछ नहीं हुआ। वो वाली किसकी है? वो फल वाले की है। गायबा है। अच्छा सजाद। हाँ ये बात ये जरा डबल ऐसे उधर वाले का भी देना। भाई साहब की दुकान है पटवारी जी को भेज दिया। आप बदवा रहे हैं नुकसान जाए क्योंकि दिख रहा है नुकसान तो सब हो गया, खत्म हो गया सब। 100% इसके आप किराया देंगे महीने का? अच्छा और क्या देते हैं लेकिन और भी कोई पैसा लिया जाता है? अच्छा सर महीने के रसीद कर जाते हैं उनके। ठीक है नगर निगम से। ठीक है फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ और बात करने के बाद आपसे नगर निगम आपकी दुकान के बाबत जो भी कुछ लेता है उसको छूट देंगे, काम करेंगे। मैं पता कर दूँगा इसका कोई संपत्ति से जाता है उसका कोई प्रावधान निकाल के, जिससे कि भविष्य में ऐसा भी ना हो कि आपके पास किराए की रसीद नहीं है, वो इफेक्ट ना हो आपसे। फिलहाल तो ये करते हैं और एक पल जी खड़े हैं आप डट कर यहाँ पर। प्रभावित लोग हैं
आप हैं और एक वो है, कहाँ शजाद में है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो वास्तविक नुकसान हुआ है वो लिखवाइएगा। मेरे पास ये खड़े हैं रिपोर्ट यहीं से। इनके नुकसान के सामने मेरा नुकसान कुछ भी नहीं है। जो वास्तव में दिखाई दे दिया का नुकसान, मेरा जो नुकसान होगा 50-60 हज़ार रुपये का जो अंदर बारदाना पड़ा था मेरा, वही है बस एक्चुअल में। लेकिन इनका जो है लाखों की तादाद में मतलब नई साइकिल है, सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह सभी हैं। कितना होगा अंदाजा होता है? 2 लाख के ऊपर। ठीक है, देखिए सरकार से जो मदद है माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में अभी लाके, अभी मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, जिले में ही आ रहे हैं, जा रहा हूँ उनके संज्ञान में लाके जो भी आपकी मदद होगी तो वो तो होगी, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपको 50,000 की मदद अपने पास से दे रहा हूँ। बहुत अच्छा। मेरे पास नगर निगम में कोई प्रावधान नहीं होता है, बहुत धन्यवाद। प्रावधान नहीं होता है ना, भगवान की कृपा है। असल में क्या है कि हम लोग सब आ जाएं, इकट्ठे रोए आपके साथ, उसकी बात नहीं है। आर्थिक काम आर्थिक से ही होना है ना। बिल्कुल। आप तो सरकार अपना काम करेगी, अधिकारी हमारे अपना काम करेंगे। सर हाँ, लेखपाल जी खड़े हैं यहाँ पर। मैंने एक ही बात कही है कि जो वास्तविक नुकसान है ना, उसी का आकलन करके एक्चुअल में सब कुछ खत्म हो गया। मैं व्यक्तिगत तौर पे तो इनको अभी 50,000 रुपये की मदद, हाँ नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर दे रहा हूँ 50,000 की मदद अपने पास से कर रहा हूँ। मैं इसमें प्रावधान नहीं है, लेकिन हम सरकार से भी जो मदद, इसमें हमेशा थोड़ा सा ये ध्यान में रखते हुए ना कि भावनात्मक रूप से भी, मैंने उनसे कहा रोने की जरूरत नहीं है, रो मत, हम सब साथ में हैं, हमारे अधिकारी साथ में हैं, सभी लोग साथ में हैं, जो शहर के सम्मानित लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इसको थोड़ा हम जल्दी करेंगे सर, क्योंकि कई बार ये पेंडिंग रिपोर्ट लेट हो जाती है। अभी आकलन कर लेते हैं वही और इसमें एक रिपोर्ट ले लेते हैं कि इनकी सहायता के लिए, आर्थिक सहायता के लिए, तो हम लोग उसमें ही भेज देंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का राहत कोष बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें से भी हम लोग कवर कर सकते हैं। बिल्कुल उसी में से कराइए सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी रिपोर्ट, आप लोगों की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी सर, तैयार करा लेते हैं। जी। ठीक है, कल सुबह तक आपके पास या शाम तक व्यक्तिगत सहायता पहुंचेगी। ये व्यक्तिगत है, नुकसान बड़ा है आपका, मेरी तरफ से छोटा सा वो है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नगर निगम मेयर तो मेरे पास नहीं होता ऐसा कोई फंड, लेकिन दीपक वाली के तौर पर तो मेरे पास है ना। जी है ना, क्या बात, आप निश्चिंत रहिए, इसको देखिए नेपाल जी। जी सर, ठीक है, आप अपने काम ठीक है सर, परेशान नहीं होना। और देखो उसकी भी बहुत बहुत धन्यवाद है, तुम्हारा भी है कि तुमने ये कहा कि उनके नुकसान के साथ में, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपको। इतना 2 लाख लोगों के होते हुए तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, सुबह से बात परेशान है। जिंदगी नहीं जानी चाहिए, बाकी तो सब लौट आएगा, जिंदगी नहीं जाती। ये हमारी जो उपाध्यक्ष रहे वालों के मेट्रो लखनऊ का यूनिट आपको होते हुए कोई चिंता नहीं। और भी खराब, मैं इस तरीके से करता नहीं हूँ, जहाँ मैं करता हूँ मुठ्ठीबंद करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ। अब बाकी तो जितनी देर बैठना चाहूँ बैठ जाऊँ, बैठ के होना क्या है, काम को आगे बढ़ने देते हैं। आप यहाँ कोई बात नहीं, हमारी बहन भी करके सब लोग करें। आपदा में आता ही है, ये क्या कहा जा सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि काशीपुर के हमारे सभी लोग, 2 लाख के आसपास की हमारी जनता है, सभी लोग बहुत हेल्पफुल हैं, मददगार हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें राजनीतिक नहीं, हर तरीके के लोग यहाँ पर साथ में खड़े हैं। अनिल भाई के पूरा शहर खड़ा है, और मैंने उनसे यही कहा है कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह हमारे तहसीलदार साहब मौके से होकर चले भी गए हैं, और अभी लेखपाल आ गए हैं। वास्तविक जो नुकसान है, क्योंकि कुछ बचा है नहीं उसमें, वो आकलन करते हुए और रिपोर्ट बनाकर और प्रशासनिक तरीके से हमारे अधिकारी जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए देंगे। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष जो फंड होता है उससे मदद दिलाएंगे, और प्रयास करने की बात नहीं है, मदद दिलवाएंगे ये कहा है। और बाकी व्यक्तिगत तौर से जिसको भी जो मदद करनी होगी करेंगे। आपने भी व्यक्तिगत तौर से घोषणा की वो कोई बात नहीं है, वो घोषणा नहीं है, मतलब वो मेरा वैसे भी मेरा देखिए ऐसा है, अनुभूति के रूप में
धर्म भी बनता है, मेरा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि मेयर के नाते तो मेरे पास कोई कोष होता नहीं है, लेकिन एक दीपक वाली के नाते तो मैं मदद कर सकता हूँ ना, तो वो एक अलग बात है। और ऐसे में और भी हमारे कुछ ऐसे लोग आएंगे जो साथ खड़े होंगे और मदद करेंगे। सर भावनात्मक रूप से आपने इसे बहुत रूप से देखा है, वो यहाँ तक पहुँचते हुए कभी भी इस तरह का अग्निकांड होता है तो बहुत देर लग जाती है। मैं आपको ये बताना ऐसे में चाहता हूँ, पूर्व में यहाँ खड़ी होती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार ये हमारी पार्किंग जो है शुरू हो जाए, और इसके बाद हम एक गाड़ी को यहाँ खड़ा करवाएंगे, 100% खड़ा कराएंगे। वो मेरे पूरे प्लान में है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पास में खड़ी रहनी चाहिए शहर के बीच में। 1 जून तक ये पार्किंग आप जानते हैं कि सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद इस व्यवस्था को यहाँ पर परमानेंट बना दिया जाएगा। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था सर, भावनात्मक रूप से आप लोगों से बड़ा जल्दी जुड़ाव करते रखते हैं। नहीं, भावनात्मक रूप से मैं नहीं करता, ये तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी खड़े हुए हैं। और फिर जिस आदमी के अंदर भावनाएं नहीं है वो इंसान ही किस तरीके का, तो मैं अपनी बात नहीं करूँगा। सभी के अंदर भावनाएं हैं, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसीलिए मैंने कहा इनसे कि अब एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, और ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि इस आँख में आंसू नहीं दिखना चाहिए। मतलब मेरा ऐसा सोचना है, मैं ऐसा मानता हूँ। और एक तो बहन आप जानते हैं कि रास्ते से लौट कर आए हैं, इनकी बहन की मृत्यु हो गई, और उसमें भी जा रहे थे तो रास्ते से लौटे, ऊपर से ये विपदा आ गई। लेकिन देखिए, इस तरीके के जब कष्ट आते हैं तो उसी समय हमें समाज, इसीलिए कहते हैं ना कि एक बेहतर समाज की निर्माण क्यों किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि ऐसे समय में समाज के लोग साथ में खड़े हो जाते हैं, और जिसके ऊपर ये दुख की घड़ी आई होती है उसको सहारा देते हैं। वही काम यहाँ पर सभी काशीपुर सम्मानित लोग सुबह से साथ में बैठकर, साथ में खड़े होकर उनके दुख को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ।